मेरे पास देखिए एक एग्जांपल है। जब मैं ज्वाइन किया था तो कुछ सालों बाद एक लड़का था जिसके 4-5 साल बाद भी उसकी एक डिप्लोमा की डिग्री वो फर्जी था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और एक जो टेक्नीशियन का और जितने भी लोगों ने एलपी का फॉर्म डाला है और एनटीपीसी का जो फॉर्म पड़ रहा है उसमें एक डाउट है जो डबल डिग्री को लेकर के। इसमें देखिए जितने भी लोग हैं जो एक टाइम पे सेम डिग्री किए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कोइंसिडेंस है वो है आईटीआई और ग्रेजुएशन का लेकर के। तो जितने भी लोग मतलब आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में किए हैं तो एलपी का फॉर्म पहले आया हुआ था तो उन्होंने आईटीआई के बेस पे वहाँ पे उसको फॉर्म को सबमिट कर दिया है। और अभी एनटीपीसी का पोस्ट आया हुआ है तो इसमें ग्रेजुएशन का जो पोस्ट है उसके लिए उन लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं। हालांकि जो अकाउंट है वो आरआरबी की साइट पे सेम सभी लोगों का सेम रहेगा। तो अकाउंट एक बार सबमिट हो जाने के बाद जो ईयर में आपने आईटीआई पास किया हुआ वो सारा चीज़ वहाँ पे फिल कर दिया है। तो अभी जब आप ग्रेजुएशन का जब फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे जो भी चीज़ें ग्रेजुएशन की मांगी जाएंगी तो उसी में आगे वो फॉर्म में कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी तक देखिए जब अभी तक जो रेलवे के पेपर हो रहे थे वो सब अलग अलग होते थे, हर बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता था और मल्टीपल टाइम्स भी कई लोग एक बार रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाती थी तो थोड़ा सा उसको चेंज करके फ़ोन नंबर चेंज करके ईमेल आईडी चेंज करके फिर से डाल देते थे। तो इस तरह की चीज़ें इस बार नहीं है। एक पर्सन का समझ जाइए कि एक बार जो आधार उसमें इनबिल्ट हो गया और एक बार जो अकाउंट बन गया उसके बाद से फिर से दोबारा उसमें अगर आप जो चेंजेस करना चाहेंगे तो सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई ऐसा करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोगों के पास डबल डिग्री है उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है, या तो वो एलपी का पेपर दीजिए या फिर वो एनटीपीसी का पेपर दीजिए। हालांकि अब जो लोग पहले से एलपी की तैयारी कर रहे थे तो वो लोग एलपी को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें क्योंकि इसमें सीट उसमें भी ठीक ठाक है और ग्रेजुएशन लेवल पे सीट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना एलपी में आपको देखने को मिलेगा। तो संभावना आपकी उसमें ज़्यादा है सिलेक्शन लेने की। ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी लोग जो लोग आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई वालों के पास तो एलपी का भी ऑप्शन है और टेक्नीशियन का भी ऑप्शन है। तो वो लोग तो ग्रेजुएशन वाले की तरफ मत जाएँ क्योंकि ग्रेजुएशन का अगर जिनका मतलब मैं कह रहा हूँ डबल डिग्री एक टाइम पे है तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने किया हुआ, अगर आप ग्रेजुएशन को प्रेफर करेंगे तो जो एनटीपीसी का जो फॉर्म है ग्रेजुएशन लेवल का सिर्फ आप उसी के लिए एलिजिबल रह पाएंगे क्योंकि सारी आईटीआई की जो फॉर्म है वो आप अगर देते हैं तो फ्यूचर में अगर कभी भी आपका जो डॉक्यूमेंट से अगर पकड़ा जाता है तो ये लीगल नहीं है। मेरे पास देखिए एक एग्जांपल है। जब मैं ज्वाइन किया था तो कुछ सालों बाद एक लड़का था जिसके 4-5 साल बाद भी उसकी एक डिप्लोमा की डिग्री वो फर्जी था। तो 5 साल बाद भी उसे मतलब सस्पेंड किया गया। तो डिग्री 100% चेक होता है। अगर कहीं से आपने इलीगल तरीके से लिया हुआ है या फिर कुछ भी करके आप फोटोकॉपी या ऐसे करके आप सबमिट कर देते हैं तो बाद में क्रॉस चेक होने के बाद आपको सर्विस से तो निकाला ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो जिनके पास भी डबल डिग्री है वो बहुत ही अलर्ट होकर के अपना फॉर्म डालें। उनको कोई ना कोई एक ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा, कोई एक ही उनको चूज करना है। तो इस मामले में आप बिल्कुल भी अलर्ट रहिए। देखिए इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कह दे कि वैलिड है। अगर गवर्नमेंट चाहे या फिर रेलवे चाहे तो फिर आपको मतलब रख सकती है, लेकिन इसमें कहीं से भी मतलब लीगल तरीके से तो ये है ही नहीं कि रेगुलर डिग्री आपका मतलब वैलिड हो। तो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर देते हैं जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी हो गया वहाँ से और एक रेगुलर कर रहे हैं और एक ओपन यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो वो वैलिड है, वो आप सेम टाइम पे डाल सकते हैं और दोनों चीज़ जब भी चेक होगा तो दोनों चीज़ें वैलिड मानी जाएंगी, सेम टाइम पे ही होगी। लेकिन दोनों रेगुलर यूनिवर्सिटी से है, रेगुलर जाकर के पढ़ने से तो ये देखा जाए तो मतलब लीगली भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही टाइम पे आईटीआई की भी क्लास कर रहे हों और एक उसी टाइम पे आप ग्रेजुएशन के किसी सब्जेक्ट की भी क्लास कर रहे हों। कभी कभी होता है एग्ज़ाम दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, एक ही दिन में पड़ जाता है या फिर कभी क्या होता है कोई लड़का एक एग्ज़ाम छोड़ देता है आईटीआई का और कंपार्टमेंट में जाकर के वो पेपर दे देता है। क्योंकि होता क्या है कि आईटीआई का भी सेम पेपर उसी दिन पड़ गया, ग्रेजुएशन का भी सेम पेपर उसी दिन पड़ गया तो वो एक पेपर छोड़ करके उसको कंपार्टमेंट में दे करके वो डिग्री ले लेता है, पास हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें वैलिड नहीं है। ज़्यादातर लोग इधर यूपी में, बिहार में इस तरह के जगहों पे लोग बाहर प्रिपरेशन करने जाते हैं और यहाँ पे फॉर्म डाल देते हैं और बाद में आकर के एग्ज़ाम दे देते हैं, तो ये वैलिड नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस बार तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली हैं। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए। इस पर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, इस पर देखिए बहुत सारे लोग
सवाल पूछ भी रहे थे और बहुत सारे वीडियो अब धीरे धीरे इस पर पढ़ने भी आ गए हैं। हालांकि इस पर पहले वीडियो नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे लड़कों का ये डाउट हो गया क्योंकि सारी वैकेंसी मतलब लगातार आ गई, क्योंकि इस बीच में पेपर नहीं हुए। अभी क्या है कि सारा सिर्फ जो है नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, सेम अकाउंट से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि पहले क्या होता था कि एक फॉर्म आता था, उसका वैकेंसी हो जाती थी, पेपर हो जाता था, तब दूसरे फॉर्म आते थे। तो इस तरह में तो काम चल जाता था, अभी तक जैसे भी चल रहा हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। कहीं से भी अगर आप इसमें पकड़े जाएंगे तो फिर आप फ्यूचर में जो भी जॉब होगा या फिर इस एग्ज़ाम में आप बैठ